नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और जैसा हम हमेशा एक ऐसे विषय के साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और आज ऐसा ही विषय लेकर मैं आपके बीच में पहुंची हूं। अगर हवा ख़राब तो सेहत ख़राब, और सेहत ख़राब तो सब कुछ ख़राब। ये बात तो आप जानते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात और जान लीजिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ख़राब हो रहा है। स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, और ये जो हाल है ये केवल दिल्ली एनसीआर तक नहीं है, कई अन्य जगहों पर भी है। लेकिन अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा ख़राब हालत में शुरू हो गया है। और इसके अलावा बात हरियाणा और पंजाब की करें तो वहाँ पर भी लगातार पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नज़र आया है। 23 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के जो सचिव हैं उन्हें तलब किया गया है, इस पर एक्शन लेने की बात हो रही है। और देखिए, बिना दांत का बाघ भी कहा गया है कोर्ट की ओर से। ये कहा गया है बिना दांत का बाघ का मतलब कि आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या जो पराली जल रही है लगातार, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर राज्य सरकारों ने अभी तक क्या एक्शन लिया है। जो एक्शन लिया है वो केवल नाम मात्र का है। देखिए, हर साल हम देख रहे हैं पराली, सभी लोग बहुत सुन रहे हैं कि पराली जलती है तो पॉल्यूशन बढ़ता है। जबकि आपको ये भी बता दें कि इस पर राज्य सरकारों ने जो कहा है उनके अनुसार ये है कि हम ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाते हुए कहा कि आपका काम नज़र नहीं आ रहा, यानी कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। इस पर कई दलीलें कोर्ट की ओर से, जो दोनों राज्यों की, हरियाणा और पंजाब की हम बात कर रहे हैं, कोर्ट की ओर से कई बातें कही गई हैं राज्य सरकार की ओर से। उनमें एक सबसे अहम पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि देखिए, अगर जुर्माना लगता है तो जुर्माना, क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि भाई जुर्माना लग रहा है, आप कितना जुर्माना लगा रहे हैं, कितने कितने मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में ये दलील दी गई कि अगर जुर्माना लगता रहेगा तो लोग जुर्माना भरते रहेंगे लेकिन पराली को जलाते रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस पर रोक कैसे लगे, क्योंकि अगर राज्य सरकारों का स्टैंड ये है तो फिर सख्ती दिखाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि जैसा हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस पर एक्शन, ये कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार पराली जलाने वालों पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर कोर्ट को एक्शन लेना होगा राज्य सरकारों पर। और पंजाब हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया गया और कहा है कि जो अधिकारी अगर इस पर सख्ती नहीं दिखाएंगे तो कार्रवाई उन पर होगी। और ये भी कहा गया है कि कोर्ट की अवमानना का केस उन पर चलेगा। तो देखिए, कोर्ट तो किस तरह से सख्त है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पॉल्यूशन का बढ़ना एक बड़ी समस्या है, लोगों की सेहत से सीधा सीधा खिलवाड़ है। आपको बता दें कि जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होगा, जो कि हर साल इस मौसम में होता है, उसकी वजह पराली जलाना सबसे बड़ा माना जाता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है लगातार, वो भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि दिल्ली एनसीआर में हो रही है, अन्य राज्यों में भी जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर पॉल्यूशन का स्तर भी खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है, जिस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन का ये जिक्र कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होगा तो धूल मिट्टी उड़ेगी, और धूल मिट्टी उड़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ये पॉल्यूशन केवल हवा तक सीमित नहीं है। अगर हम बात दिल्ली की करें, जैसा आज हमने हमारे दर्शकों को वो रिपोर्ट भी दिखाई है हमारे कई बुलेटिन में, जब हमारा लाइव प्रसारण हुआ उस दौरान हमने कई रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, और यमुना नदी का हाल भी दिखाया है। यमुना नदी में जो झाग है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो झाग इस बात की तस्दीक करता है कि पानी में अमोनिया ज़्यादा है। यमुना नदी का वो पानी दिल्ली के लोगों को सप्लाई होता है पीने के लिए, हालांकि फ़िल्टर होता है, लेकिन वो फ़िल्टर की क्वालिटी क्या सही मायनों में हो पा रही है, और वो क्वालिटी जो है, बेहतर क्वालिटी जो है, वो लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो यमुना नदी का जलस्तर जो है वो लगातार ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन वहाँ पर बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और सेहत जो है लोगों की ख़राब हो रही है। आपको बता दें कि हमने अपने गेस्ट भी जोड़े, पर्यावरणविद भी हमने अपने साथ जोड़े। पर्यावरणविदों से हमारी बात भी हुई है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हवा की जो गुणवत्ता है वो ख़राब हो रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेहत में समस्याएं हो रही हैं।
कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि हवा जहरीली हो गई है और ये जहर सीधा आपके फेफड़ों में जाता है और आपके फेफड़ों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से फेफड़ों का संक्रमण आपको हो सकता है और कैंसर के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो समस्या है जिसे हम केवल पराली कहकर हल्के में लेते हैं, ये इतनी हल्की समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और जिस पर इस समस्या को देखते हुए कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त नज़र आया है। 23 अक्टूबर का वक्त माफ़ कीजिएगा 23 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, उन्हें तलब किया गया है जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट के सवालों का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे राज्य सरकारों के ख़ासतौर पर पंजाब और हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, वो सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि कहीं तो चूक हुई है जिसे हमें सही करना होगा, एक लापरवाही जो है उसे बेहतर बनाना होगा। लेकिन राज्य सरकार की भी अपनी समस्याएं हैं, कई दलीलें हैं। जैसे मैंने जिक्र किया पंजाब का, कहा गया कि अगर जुर्माना लगा भी दिया जाएगा, लोग जुर्माना भरते रहेंगे लेकिन पराली को जलाते रहेंगे। तो जब ऐसी स्थिति जो है वो बन जाती है तो ऐसे में एक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सख्ती दिखानी तो बहुत ज़रूरी है और क्या राज्य सरकारें हरियाणा और पंजाब की सख्त हो पाएंगी। और इसी में दिल्ली का एक अपडेट भी हम जोड़ देते हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में दिल्ली सरकार की ओर से एक शुरुआत की गई है जिसमें बढ़ते प्रदूषण से अगर किसी तरह की सेहत में कोई समस्या आती है तो वहाँ पर उसका निदान होगा। ये भी एक बड़ा अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और दिल्ली हरियाणा और पंजाब के साथ साथ दिल्ली का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हर साल दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नासा को दिख रहा है कि आग कहाँ लगी है, पराली को लेकर कहा, लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा है कि आग कहाँ पर लगी है। ये बात दलील जो है ये बिल्कुल सही है और ये बात एकदम सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कि ऐसे कैसे संभव है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर पराली जलाई जा रही है। लेकिन अब इसमें एक पहलू ये भी है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली जल रही है, ऐसे में लोगों का सहयोग भी, देखिए सरकार का सख्त रवैया तो काम करेगा, जुर्माना है वो भी काम करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो लोगों का अपना सहयोग करेगा। लोगों को सहयोग करना होगा, लोगों को समझना होगा कि जिस परिवार को चलाने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका परिवार भी, यानी कि सारे ही परिवार, यानी कि सभी लोग जो हैं इस प्रदूषण का शिकार होते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां होती हैं जिससे आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है भविष्य में। तो एक ये समस्या जो है, जो बनी हुई है, इसका समाधान भी लोगों को खुद से भी निकालना होगा। पराली को लेकर कई नियम जो हैं वो बनाए गए हैं, उन नियमावली का पालन जो है लोगों को करना होगा। जो किसान पराली जला रहे हैं उनको सरकार से ही, अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उन्हें सरकार से ये सॉल्यूशन पूछना होगा कि बताइए अब हम क्या करें, इस पराली का अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सरकार से बल्कि ये पूछना चाहिए कि इसका निदान आप हमें दीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार करने के लिए, उसके सुधार के लिए हमारा अपना योगदान भी बहुत ज़रूरी है। हमें योगदान जो है अपना देना होगा। बहरहाल पराली को लेकर जैसा कोर्ट का स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हमने आपको बताया। साथ ही जिस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया है, तो बहुत जल्द ऐसा संभव है कि दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं वो सख्ती से अब कई नियमों को और लागू करें। इस पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आज का अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। पराली को लेकर अगला अपडेट जो भी रहेगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। AQI लेवल लगातार हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जिन घरों में हार्ट पेशेंट्स हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं या फिर हाई BP के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, और ख़ासकर छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ख़राब हवा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। चारों ओर धुआं ही धुआं, आपको अपना बचाव भी खुद करना बेहद ज़रूरी है। सेहतमंद रहें, खाने का बहुत ख्याल रखें ऐसे में, और हमारे साथ यूँ ही बने रहें ताकि कई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। आपकी सेहत से जुड़ी बातें भी हम आपको लगातार बताते हैं, तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। ट्विटर पर आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमारे माफ़ कीजिएगा, अब तो ट्विटर नहीं रहा, एक्स पर आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करते हैं और फेसबुक पर आप हमें फॉलो करते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका ये प्यार, आपका ये सहयोग हमें यूँ ही मिलता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी, फिर मिलूंगी एक अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।